हेलो प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज हम आए हैं एमपी पीएटी 2023 की एमपी की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं, कम से कम कई दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं ऐसा टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट है, किस पर होगी, क्या चार्जेज है इसके, हम कैसे दे पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। तो चूंकि अगर मैं बहुत सारे वीडियो बनाता, सबको अलग अलग से बताता, मेरा समय भी जाता, आपको भी समझ में नहीं आता, तो छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पेपर आपको कैसे देने हैं, इसकी प्लानिंग क्या होनी है और हमको इससे क्या फायदा होगा। ध्यान रखो, आज का टाइटल है एमपी पीएटी जो एग्जाम होने वाला है 11 जुलाई को, उसमें स्कोरिंग कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे हैं हमारे टॉप रैंकर्स 2022 के दो रत्न आपको दिख ही रहे हैं। दूसरे रैंक श्यामू गुर्जर और फोर्थ रैंक ओमकार धाकड़। इसी कैटेगरी में उम्मीद करते हैं अगली बार आपका नाम आए। जब लिखा हो यहाँ 2023, तो आप जो देख रहे हैं वीडियो, आपका नाम आए। चलिए हम बात कर रहे हैं कि हम एमपी पीएटी टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हैं और इसके बारे में क्या है जानकारी। चलिएगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों का आ रहा है कि सर बताइए टेस्ट सीरीज किस पर होगी, माने टेस्ट सीरीज कहां होगी और प्लस ये टेस्ट सीरीज जो दे रहे हैं वो कब होगी और कितने बजे से होगी। तीन के आंसर फटाफट दे रहा हूं, कितने बजे होगी, इसका टाइम क्या होगा। तो प्लीज सुन लीजिएगा फटाफट, किस पर होगी, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फिर लिख देता हूं कई सारे बच्चों के लिए। एमपी पीएटी टेस्ट सीरीज 2023 सबसे बड़ी एमपी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें अभी तक 1100 बच्चों ने इसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ठीक है, अभी तक 1100 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन शुरू हो रही है कब, तो ये स्टार्ट हो रही है बेटा 12 जून से। 12 जून 2023 डेट ना भूलें, कल से स्टार्ट हो रही है। तो प्लीज जितने भी आपके दोस्त हैं सबको इन्फॉर्म करो इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कहां होगी, ये हमारे एप्लीकेशन पे होगी। सब बच्चों को उसका नाम आता होगा, हमारा ऐप का नाम है एग्रीकल्चर क्लासेस। ध्यान रखो भैया, बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जिन्होंने मिलते जुलते ऐप बनवा लिए हैं हमारे जैसे। तो प्लीज उन लोगों से सावधान रहें और बचे रहें। कई लोग क्या करते हैं, कॉपी की उन्हें बहुत सारी आदत होती है बहुत से टीचरों को, तो प्लीज उनसे बचे रहें। हमारा ऐप का नाम है एग्रीकल्चर क्लासेस। कई लोगों ने इसमें आगे पीछे ज्वाइन कर रखा है, कुछ ऐड कर रखा है, उनसे बचे रहें। हमारा लोगो आपको आ जाएगा उसमें, ठीक है, हमारा लोगो आ जाएगा एचसीआई का, आप समझ जाना। तो इस एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप एक नीचे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन नीचे आते हैं बैच, स्टोर, होम, ऐसे नीचे नाम आएंगे। तो ऐप डाउनलोड करते ही बेटा नीचे एक ऑप्शन आएगा बैच का, बैच में ऑप्शन आएगा, बैच में आएंगे ऐसे ऐसे, इसमें चिन्ह बन रहा है ना, ऐसे ही इस साइड में एक प्लस का चिन्ह होगा ऐसे। जैसे ही प्लस का चिन्ह आप क्लिक करेंगे, वो बैच कोड आपसे मांग लेगा, तो आपको प्लीज बैच कोड फिल करना है। बैच कोड आपको फिल करना है वहां पे स्मॉल में PAT और बिना स्पेस किए ICAR। जैसे ही आप ये बैच कोड फिल करेंगे, आपका बैच रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा, हमारी टीम के पास आ जाएगा, हम वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप बैच में दोबारा जाएंगे, आपको बैच खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा होगा PAT ICR 2023। जैसी बैच में आप आ जाओगे, बैच ओपन हो जाएगा। बैच को डालने के बाद हमारे परमिशन के बाद बैच कोड आ जाएगा, परमिशन दे देंगे। उसके बाद एक कॉलम ऊपर आएंगे, अनाउंसमेंट, असाइनमेंट, उसके बाद वीडियो, लाइव वीडियो, उसमें एक कॉलम आएगा ऊपर ही टेस्ट, TEST टेस्ट। जैसे टेस्ट पर क्लिक करेंगे, आपको टाइम टेबल मालूम होगा, तो उस हिसाब से उसमें पेपर आपके आते जाएंगे। तो ठीक है, अभी इतना सुनो, कहां पे होगी, एप्लीकेशन पे होगी, ऑनलाइन होगी पूरी तरह से। पूरी टेस्ट सीरीज बेटा ऑनलाइन है, प्रैक्टिस करने के लिए एमपी में इससे बड़ा अभियान नहीं चलाया जाएगा। आपका आखिरी ब्रह्मास्त्र है भाई साहब, इसमें आप स्कोर करें बहुत बेहतर होगा, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा से बेनिफिट्स क्या है और कितने बजे होगी। बच्चे ने बोला, कई बच्चों का इशू आता है, क्या होता है, हम लोग देखते हैं बच्चों के बारे में कि आपके हिसाब से क्या बेहतर हो, तो उस हिसाब से मैं देखा है
कि ये टेस्ट सीरीज जिस भी डेट पे होगी, डेट आपको बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा कौन डेट पे पेपर होंगे, शाम को 6 बजे से स्टार्ट हुआ करेगी इवनिंग में, और अगले दिन चला करेगी, अगले दिन चलेगी सुबह 10 बजे तक मॉर्निंग में। जे 6 PM है और जे 10 AM है बेटा। तो शाम को 6 बजे से हम क्लिक कर देंगे, आप पेपर देने के तैयार हैं। ऐसे आपने सोचा मैं थोड़ा रह गया है और पढ़ लो, 8 बजे तक पढ़ लो, 8 बजे पेपर देख लो। आपको लग रहा है 1 घंटा और हमें पढ़ना है, तो बेटा और भी पढ़ लो, 9 बजे तक पढ़ लो, 9 से पेपर दे लो। आपको लगता है हमें और भी पढ़ना है, आप रात में पढ़ लीजिएगा, सुबह पेपर 7 बजे दे लो। इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा बढ़ाया गया है। आप इस दौरान कभी भी पेपर दे सकते हैं। ख्याल इतना रखना, हर पेपर में टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का। मेन एग्जाम में पेपर होता है 3 घंटे का, आपको टाइम देंगे कितने का, 2.5 घंटे का। 2.3 आवर्स आपको समय दिया जाएगा। आधा घंटा पहले से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, इतना पहले प्रैक्टिस करें, इतना कम से कम पहले। हम जब यहाँ आधा घंटा पहले प्रैक्टिस करेंगे तब जाके फाइनल एग्जाम में 3 घंटे में पेपर कवर हो पाएगा। तो आप इतना ध्यान रखना, ऐसे आपने जब भी पेपर दे रहे हो इतना समय आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह 10 बजे पेपर ऑफ हो रहा है, आपने 9 बजे क्लिक किया, अब घंटा एक ही मिला आपको। इतना ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। तो कहाँ हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, ऐप पे हो रही है, बैच कोड क्या है, कब से हो रही है, 12 जून से हो रही है, कितने बजे से स्टार्ट हुआ करेगी, कब तक चला करेगी, ये वाली बात मिलेगी आपको। अब उसके बाद बात कर रहे हैं हम, आपको इसमें क्या कंटेंट मिलेगा, आपको इसमें क्या कंटेंट मिलेगा। भैया इसमें पूरे 10 पेपर मिलेंगे, इसमें पूरे 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे, और हर पेपर में आपका होगा 200 प्रश्न। इसका मतलब है हमें टोटल क्वेश्चन मिल रहे हैं कितने, कि मैडम देखो, तो टोटल हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं कितने, 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई साहब। देखिए हमें पूरे क्वेश्चंस मिल रहे हैं पूरे 2000। देखो सबसे बड़ी बात, इतने क्वेश्चंस, वो भी इतने अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिससे आप अपना एग्जाम का पैटर्न पता कर सकते हो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या होने वाला है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना भैया चीज को, 2000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो हर 10 पेपर होंगे। 12 जून से स्टार्ट होगा, टाइम टेबल मैं आपको दिखा दूंगा, आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम भैया सब याद कर लो, एग्रीकल्चर क्लासेस बाय सत्येंद्र सर, एग्रीकल्चर क्लासेस बाय सत्येंद्र सर, ठीक है। तो इस पे आप, टेलीग्राम हमारा है, इस टेलीग्राम से आप कोई भी चीज ले सकते हो प्लीज, ठीक है। उसके बाद क्या कंटेंट है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, इसका डिस्कशन करवाया जाएगा। ये कोई भी संस्थान इस बात की गारंटी नहीं देती कि डिस्कशन भी होगा, अच्छी बात है। आपको ऐप पर क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, आपको ये भी मिल जाएगा इसका आंसर क्या है। पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 2000 क्वेश्चंस की आपको एक डिस्कशन दिया जाएगा। ऐसे 12 जून को पेपर हो गया, तो 13 जून को एक वीडियो बना के आपको हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। और डिस्कशन कहाँ होगा, उस बैच का नाम है डेली फ्री क्विज। बेटा इस वाले डेली फ्री क्विज में आपका क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा बेटा, आपका थोड़ा सा डिस्कशन मिल जाएगा डिटेल में। तो क्या होगा, इससे आपने क्वेश्चन जो गलती किए हैं आपको ये मालूम पड़ जाएगा हमें यहाँ ये गलती नहीं करनी थी। हो सकता है आपका चैप्टर वीक था, लेकिन डिस्कशन से आपने क्वेश्चन अच्छा कर लिया, और पेपर में वही क्वेश्चन, उसी जैसा क्वेश्चन आ गया, पैटर्न तो एक जैसा रहता है, मालूम है, डिजिट चेंज हो जाती है बस। तो हो सकता है अपना चैप्टर वीक होने के बावजूद भी आपने अगर डिस्कशन अच्छा ले लिया, यकीन माने आपको बेहतर ही होगा। अगर आप स्कोरिंग 120 है, 130 है, तो स्कोरिंग 140 तक पहुंची ही जाएगी आराम से। तो ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होने वाली है। और बात कर रहे हैं इसकी बात में, तो एक अच्छी बात और है, ये पूरी टेस्ट सीरीज जो 10 पेपर हो रहे हैं पीएटी टारगेट बैच 2023 वाले बैच में हो रहे हैं, इसका चार्ज क्या रहने वाला है। पहले हम सोचे चार्ज क्यों ना किया जाए इसका, लेकिन ग्रामीण बच्चे बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका चार्ज है 0 रुपीज। इसका मतलब कोई चार्ज नहीं है। आप किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं, आप किसी की भी बच्चे हैं, आपको बस पढ़ाई की इच्छा है, अगर चाहत है पढ़ाई की, तो प्लीज बेटा आप लोग भी ये पेपर दे सकते हो। इसका कोई भी चार्ज किसी प्रकार का नहीं है, आप पूरे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, इतना जरूर है, अगर आपको डिस्कशन करना हो, डिस्कशन लेना हो, तो आपको डेली फ्री क्विज वाले बैच में आना पड़ेगा। उसका कोई चार्ज है, आप चेक कर लेना स्टोर में क्या चार्ज पड़ रहा है, उसमें डेली चार्ज इंक्रीज होता है बेटा पर डे का।
आज कर लेंगे तो हो सकता है आपको कम का मिल जाएगा, कल वो थोड़ा ज्यादा होगा, परसों फिर ज्यादा होगा। ये बच्चों की चाहत है इतनी इतनी ज्यादा, वो बैच पॉपुलर चल रहा है जिसके नाम है डेली फ्री क्विज, कि पर डे उस बैच को कम से कम 30 से 40 बच्चे पर डे परचेज करती हैं, हर घंटे परचेज हो रहा है। उसमें और भी एक्टिविटी चलाई जा रही है, लाइव वीडियो चलाए जा रहे हैं, रात को क्लासेस अलग हो रही है, तो वो अलग मैटर है। आप वो लेना चाहो तो लेना, पर हाँ, टेस्ट आप पूरी तरह से फ्री दे सकते हो, जैसे कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। उसके बाद अब हम बात करें पढ़ाई कैसे करनी है, हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है, कैसे पढ़ेंगे। तो भैया सुन लो, आज के बाद आपने जो भी प्लानिंग की हो, कैसे पढ़ना है, कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, कोई मैथ पढ़ रहा होगा, कोई एजी पढ़ रहा होगा, कोई तो चैप्टर वाइज पढ़ रहा होगा। भाई साहब, आपने जितना पढ़ लिया अपनी मर्जी से पढ़ लिया। आज के बाद जब आपने वीडियो देख लिया, आज और अभी इसी वक्त से आप पूरी प्लानिंग, पूरी पढ़ाई किस हिसाब से करेंगे, टेस्ट सीरीज के हिसाब से करेंगे। अगर टेस्ट सीरीज में कोई चैप्टर का नाम है, आप पहले उसको पढ़िएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, मैं आपको टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज कैसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, जैसे मैंने बोला कि पहली टेस्ट सीरीज 12 जून को है, 12 जून को होगा T1 पेपर, सब लिखा है T1। T1 का मतलब हो गया क्या, देखो T1 कब होगा, 12 जून को। एजी 2 3 माने फसल और अपना कौन सा, फसल और अपना कौन सा, पशु, ये वाला पेपर रहेगा। इसमें क्या है देखिए एक बार, ऐसे मैंने आपसे बोला कि 12 जून का पेपर AG 2 3 में आएगा क्रॉप एनिमल, तो AG 1 माने पीसीएम भी सब जानते हैं, साफ साफ लिखा है। AG 1 में मैथ आएगा, और मैथ में भी क्या आएगा, देखो लॉग आ रहा है, लघु आ रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन। उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन दिया है, बायोलॉजी में क्या है, पादप प्रजनन, अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान माने प्लांट जेनेटिक्स और साइटोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन कितने, 50 क्वेश्चन। तो भाई साहब, आप कुछ भी ना पढ़ के ये पढ़े कि 12 को इसका एग्जाम है, ना ही किसी और चीज का एग्जाम है। और क्रॉप में क्या है, सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान, बीज, ग्राम, व्यापक, सर्विंग, मेट्रोलॉजी, सीड, रूरल फाइनेंस, जी इकोनॉमिक्स वगैरह। तो आप इसको ही पढ़ो, 50 क्वेश्चन इसके। एनिमल में क्या आएगा, पशु प्रजनन, पशु जांच, देख रेख, प्रबंधन, आयु ज्ञात करना, कृत्रिम गर्भाधान, पशु शरीर संरचना। तो आप इसको ही पढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, आपको एक प्लान तो डायरेक्शन तो मिलेगी। अभी आपको डायरेक्शन की बहुत कमी है, आप क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही जवाब मिल गया भैया। आप एक बात और सुनना, आपके मन में एक चीज आएगी, उसको द्वारा नहीं आना चाहिए। आपने 12 तारीख को माना कि रात को पेपर लोगों को दिया, हो सकता है किसी बच्चे ये चैप्टर पशु प्रजनन उसको नहीं पढ़ पाया, तो भाई साहब अब वो 16 तारीख को जो दूसरा एग्जाम है, अब इसको द्वारा नहीं पढ़ेंगे। क्यों, अब तैयारी करेंगे 16 वाले की, इसमें जो कमी हुई है ठीक है, हो गया तो हो गया, अब जो छूट गया सो छूट गया, अब नहीं, अब 16 तारीख के लिए पेपर की प्लानिंग करेंगे, पेपर देने के बाद 12 जून वाला। ऐसा मत करना ये छूट गया आप इसमें लग गया, ऐसे पेंडिंग काम बढ़ता जाएगा, दिक्कत आएगी आपको। हाँ, अरे हमने ऐसी स्ट्रेटेजी से प्लानिंग से ये टेस्ट सीरीज बनाई है, अगर अभी यहाँ छूट गया है, अब 16 वाले पेपर के लिए मत करो, 16 वाले का हिसाब से पढ़ो पूरा। ये छूट गया है ना 12 जून वाला पेपर, आगने वाले पेपरों में ये दोबारा फिर से आ जाएगा। इसलिए क्या करना आपको, जो पेपर में जो दिया गया है आपको पूरी तरह से उसकी ही पढ़ाई करनी है। इतना अगर आपने कर लिया, यकीन माने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है कि कम से कम आप इस टेस्ट सीरीज को अगर पूरा फॉलो कर लेंगे तो पूरे सिलेबस को 4 से 5 बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो अपनी प्लानिंग मत इसमें यूज करना भाई साहब, एक्सपर्ट लोगों ने, मैंने खुद मिलके इसको प्लानिंग को अरेंज किया है। T1 पेपर है, ऐसे T2 पेपर कब है, ये शेड्यूल आपको मिल जाएगा बेटा। शेड्यूल हो सकता है आपको यहाँ कम दिखाई दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेड्यूल आपको आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम से अपलोड कर सकते हो, हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, अनाउंसमेंट वहां से ले सकते हो, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी दिक्कत आ रही है, ये नंबर ने लिखे हैं, आप इनमें कॉल कर सकते हो, कॉल से भी आपको वहां मिल जाएगी। कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कॉल भी कर सकते हो, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी, क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है। उसके अलावा T2 है, T2 का वो 16 जून को होगा। पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप वगैरह है, फिर क्या है, डेयरी वगैरह है, तो ये चीज आपको मिल जाएंगी। इसमें क्या है, AG 1 में इसमें मैथ है, मैथ में APGP है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके बायोलॉजी में पादप कार्य की है, प्रकाश संश्लेषण है, आपको ये मिल जाएगा। 50 टोटल 200 क्वेश्चन मिलते जाएंगे, इसका डिस्कशन मिलता जाएगा। अगर आपने इस सीरीज को अच्छी तरह से कर लिया तो यकीन माने आपको बहुत बेनिफिट होगा। तीसरा कब होगा, 20 जून को होगा, क्या क्या आएगा लिखा हुआ है। T4 कब होगा, 23 जून को होगा। T5 कब होगा, 27 जून को होगा। T6 कब होगा, 30 जून को होगा। T7 कब होगा, 3 जुलाई को होगा। T8 कब होगा, 6 जुलाई को होगा।
6 जुलाई से आपके देखो यहां तक तो अपने करिए फुल एनिमल हस्बेंड्री। 8 से अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए। मॉक टेस्ट समझते हो, ये बहुत जरूरी होते हैं। अब इन मॉक टेस्टों में स्कोरिंग करना अपन को। 3 मॉक टेस्ट पूरे देखो। मॉक टेस्ट फर्स्ट पूरा एनिमल जो पीएटी पैटर्न है उस पर बेस्ड है। जितने क्वेश्चन आते हैं पीसीएमबी के 100 तो 100 आएंगे। ऐसे इसके क्वेश्चन है मतलब 100 तो 100 आएंगे। 50 एनिमल 50 क्रॉप जो पैटर्न होता है पीएटी का उसी टाइप से पेपर आपका अरेंज किया जाएगा। एक मॉक टेस्ट 6 जुलाई को, एक है 8 जुलाई को, एक मॉक टेस्ट 10 जुलाई को, और चौथा मॉक टेस्ट आप अपने सेंटर पे जाके देखेंगे, वहां करेंगे। अगर इन मॉक टेस्टों में इन पूरे पेपर में अगर आपने हथियार नहीं डाले, आप बने रहे, डर लगेगा नो डाउट, इसमें डर लगेगा, चीजें छूटेंगी, कवर नहीं होगा, डर बहुत लग जाएगा, स्कोरिंग में किसी में कम होगी, कोई छूट रहा होगा, सब कुछ आपके साथ होने वाला है। लेकिन 10 जुलाई तक जो हथियार नहीं डालेगा, हार नहीं मानेगा, यकीन मानना 11 जुलाई को पेपर में पास होगा। ध्यान रखो, टेस्ट सीरीज में आपका पूरा अब निकलेगा। आपने क्या पढ़ा साल भर, आपने क्या पढ़ा साल भर, अब आपको मालूम पड़ेगा। अब डिप्रेशन भी आएगा, थोड़ा मोरल डाउन भी होगा, परेशानी भी आएगी, छूटेगा भी, पकड़ेंगे भी, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन इन सभी के चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि आप सभी से निकल निकल के बाहर निकल आओगे और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 200 में 190 नहीं आएंगे, 180 नहीं आएंगे, पर उन बच्चों की तरह पास हो जाएंगे जो रैंक लाते हैं, जो पास होते हैं, वहां तक पहुंचा दूंगा, टेंशन मत लेना। बस 10 जुलाई तक हार नहीं माननी है आपको, आपको डर नहीं लगना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत चीज होने वाली है। मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि अब आपके पसीना छूटेंगे नो डाउट, डिस्कशन भी होंगे, पेपर भी देंगे, टाइम भी आपको मिलेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। चैप्टर बहुत सारे दिए हैं, ये अभी तक आपने पढ़ा चैप्टर वाइज, ये वाइज, अब कभी फुल है, ये है, कभी फुल ये है, तो और इस दौरान बहुत दिक्कत आएगी। आते आते दिक्कत हम 10 जुलाई तक टिके रहेंगे, और 10 जुलाई के बाद यहां तक टिक गए अगर आप ईमानदारी से सभी पेपर अपने दे लिए, यकीन मानना 11 जुलाई को आपकी जीत होनी तय है, आपकी जीत होनी तय है। तो भाई साहब प्लीज इस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को आप देखने, जो भी देख रहा हो भैया, आप सभी ग्रुपों में, सभी स्टेटस में, अरे वहां तक पहुंचा दो जहां तक कहते नहीं है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां कविता, कवि के द्वारा कविताएं पहुंच जाती हैं, उनके विचार पहुंच जाते हैं। जहां सूर्य प्रकाश नहीं जा पाता वहां तक सोच पहुंच जाती कवि की। ऐसे हमारे बच्चे भी ऐसे होने चाहिए कुछ, कि चलो हम लोग वहां तक भी पहुंच सकते हैं जहां कोई बेचारा कभी कोचिंग का नाम भी नहीं सुना हो कभी कोचिंग भी ना किया हो, हम वहां तक भी पहुंचेंगे। तो हो सकता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसे पैटर्न समझ में आए, और पैटर्न समझते समझते, मेहनत करते करते वो आखिरकार सिलेक्शन ले जाए। तो अगर आपके द्वारा किसी बच्चे का भला हो, जो गरीब बच्चा है, उसको ये चीज मिल जाए, फ्री मिल रही है, तो हो सकता है वो दुआ देगा, अरे उसके थ्रू मुझे मिला था, तो हो सकता है वो दुआ आपके पेपर में काम आ जाए आपके लिए। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं ले रहा मैं आपसे, और ना मैं आपसे बोल रहा हूँ आप भी चार्ज मत लेना किसी से भेजने का। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजो, सब साइट पे भेज दो, जहां भी भेज सकते हो वहां भेज देगा। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं जो भी आपको बात समझाई, किस बैच में होगा, कब होगा, कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई साहब, तो ये नंबर लिख रहा हूं मैं आपको बड़े अक्षरों में, प्लीज इस नंबर पे भी आप कॉल कर लेना। ठीक है, ये नंबर लिखे तो है ही बहुत सारे, उसके अलावा एक नंबर में और लिख देता हूं, 88 199 59108। एक नंबर और लिख देता हूं, 8109093108। आप इन दो नंबर पे कभी भी कॉल करेंगे, आपकी हेल्प होगी। वैसे इशू नहीं आना चाहिए, अच्छा ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो हमारे सब चीजों से। हमारे वेबसाइट है www, वेबसाइट भी आप लिखी हुई हर जगह पे मैं लिख देता हूँ, SCI ग्वालियर.in। आप इस पे भी जाएंगे ना, यहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगी www.SCI ग्वालियर.in, इस पे जाएंगे, यहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगी। सब मिला के आपकी बहुत सारी व्यवस्था की गई है, बस आपको अब लग जाना है। प्लीज आज के बाद क्या होगी स्ट्रेटेजी, क्या होगी प्लानिंग, मैंने पूरा समझाया है। अब आपको हमारी टेस्ट सीरीज के हिसाब से पढ़ना होगा, ताकि डायरेक्शन भी मिल जाए, नंबर ऑफ मल्टी टाइम रिवीजन भी हो जाए, और अब आपको अच्छा बुरा समझ में आ जाए, हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ अच्छे हैं, कहाँ कैसे हैं। इसके अलावा और भी जो मन में प्रश्न आ रहे हैं, सब मुझे मैथ वीक लग रहा है, मैंने किया नहीं है, सब फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, मैंने किया नहीं है, सब बायोलॉजी में डिटेल है, यानी जो भी समस्या होगी, रात को मेरा बैच चलता डेली फ्री क्विज,
उसमें मैं आपको आता रहूंगा, आपको प्लानिंग आपके हिसाब से बताऊंगा। जे नहीं किसी को मैथ वीक लग रहा है तो उसको दूसरी प्लानिंग बता दी। आपकी जो कमजोरी होगी मैं आपके हिसाब से बात करूंगा ताकि आप वो कमजोरी को दूर कर पाए। मेरी बात समझी? किसी बच्चे को जैसे माने मैथ में दिक्कत नहीं हो तो क्यों बोलेंगे मैथ छोड़ दे? नहीं, अगर आपको लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत किसी विषय में आएगी तो मैं ऐसी प्लानिंग बताऊंगा कि उसको कम से कम पढ़ने पर, ना के बराबर पढ़ने पर भी स्कोरिंग कर लेंगे, टेंशन मत लो। कोई एक विषय, कोई एक सब्जेक्ट आपको खराब नहीं कर सकता, ध्यान रखें। आप बाकी चीज को अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। एक जो सब्जेक्ट है कोई आपकी कमी है मुझसे बोलिएगा, मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप उसको निकाल ले जाओगे, उसको बोझ नहीं बनने देंगे अपन, ठीक है? तो थैंक यू। बाकी जिज्ञासाएं, बाकी बात करने के लिए आप हमारे ऐप पे जुड़िएगा। हमारे ऐप पे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, पर नाइट वाला बैच अलग चलता है, उसका नाम है डेली फ्री क्विज। आप वहां के मुझसे बात कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट स्टार्ट हो रही है 12 जून से, सबको इन्फॉर्म कर